एक पुलिस वाला चाय की दुकान पर चाय का ऑर्डर करता है। जैसे ही उसने चाय का ऑर्डर किया, पास में एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने धीरे से बोलते हुए कहा कि हराम की चाय पीने के लिए आ गए। यह बात पुलिस वाले के कानों तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में कहा-सुनी हो जाती है। पुलिस वाला भी कुछ न कुछ बोल रहा था और वह लड़का भी कुछ न कुछ बोल रहा था। बीच में आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया और लोगों ने दोनों को शांत रहने की अपील की। दोनों शांत हो जाते हैं। लड़का वहाँ से चला जाता है और पास की ही एक दुकान होती है, उस दुकान पर जाता है, तो एक कढ़ाई जो होती है उसमें तेल खौल रहा था। वह उस कढ़ाई को लेकर आता है और पुलिस वाले के ऊपर पूरी का पूरा तेल उड़ेल देता है। जैसे ही तेल उस पुलिस वाले के ऊपर गिरता है, पुलिस वाले की चीख-पुकार निकल जाती है। वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है और बचने की अपील करता है। क्योंकि उसका उसके ऊपर जो तेल गिरा हुआ था, तो उस तेल से वह बहुत ही गंभीर रूप से झुलस जाता है, घायल हो जाता है। यह बात पानी की तरह चारों तरफ फैल जाती है। लोगों को पता चलता है कि एक पुलिस वाले के ऊपर फला व्यक्ति ने, फला लड़के ने तेल डाल दिया है। यह बात यहीं नहीं थमती, बल्कि एक नहीं 2 कत्ल हो जाते हैं। इस कत्ल की गूंज जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाती है। आखिरकार इस कत्ल के पीछे जो डबल मर्डर होता है, उसके पीछे की वजह क्या है, लोग जानने के लिए की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब लोगों के सामने वजह आती है, तो लोग भी सड़कों पर उतर जाते हैं। दोस्तों, एसडीएम साहब जब लोगों को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो पहले तो एसडीएम साहब को लोगों ने दौड़ाया और दावा ये भी किया जा रहा है कि उस भीड़ ने एसडीएम साहब को भी पीट दिया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आप देख रहे हैं मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है सूरजपुर, और सूरजपुर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल जिनकी पेट्रोलिंग में नाइट ड्यूटी लगी, जिनका नाम तालिब शेख होता है। वो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद 14 अक्टूबर 2024 की सुबह अपने घर थका हारा हुआ जाते हैं। जैसे ही अपने घर की तरफ देखते हैं, तो घर का जो दरवाजा था वह टूटा हुआ था। उनकी सांसें उखड़ जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उसका दरवाजा कैसे टूटा हुआ है। उसने अपनी पत्नी, जिनका नाम मेहू शेख होता है, उनकी बेटी जो होती है आलिया, जिसकी उम्र लगभग 16 साल की होती है, उन्हें वह ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कमरे में झाँक कर देखा तो जगह-जगह खून फैला हुआ था। फिर वो अंदर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि चारों तरफ अ जो घर का सामान था इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ था। हेड कांस्टेबल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वह अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे देते हैं कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों घर से गायब हैं, लापता हैं। घर में जो जितना भी सामान पड़ा था सब बिखरा हुआ है। जगह-जगह खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। मुझे किसी अनहोनी की शंका है। दोस्तों, वह पुलिस कांस्टेबल अपनी बीवी और बच्चों को याद करके रोने लगता है। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वह करे तो क्या करे। पुलिस की जो टीम होती है सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाती है और आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। इस तरह से एक पुलिस वाला होता है, उसकी कोतवाली में ड्यूटी होती है। वह रात ड्यूटी करने के बाद जब घर पहुंचता है, तो उसकी बीवी, उसकी बेटी घर से गायब। घर का सामान इधर उधर पड़ा हुआ है कि लोग भी चारों तरफ दौड़ते हैं देखने के लिए आखिरकार इसकी बीवी, इसकी बेटी कहाँ पर है। अब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। इकट्ठे होने के बाद लगातार जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती ही जाती है। लगभग यानी कि जहाँ पर पुलिस वाले का घर होता है, वहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है जूरपीड़ा मार्ग। वहाँ पर नहर के किनारे 2 लाश पड़ी हुई थी, अर्धनग्न अवस्था में। जैसे ही लोगों ने लाश को देखा तो समझते समझते देर नहीं लगती कि यह लाश हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बेटी की हो सकती है। बस इतना था कि पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और जो ये खबर होती है आग की तरह फैल जाती है। लोगों का गुस्सा दोस्तों इस कदर फूट जाता है कि जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते एक नाम बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, हर किसी की जुबान पर होने लगता है, जिसका नाम था कुलदीप साहू। लोग कुलदीप साहू के घर जाते हैं, उसके घर जाने के बाद तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। बात यहीं नहीं थमती, बल्कि उनके घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद कोतवाली के ठीक सामने हंगामा शुरू कर देते हैं और प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ चक्का जाम कर देते हैं। अब यहाँ से लोग इकट्ठे होकर होते जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद कुलदीप साहू का एक गोदाम होता है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा कारोबारी जो होता है, इसके गोदाम के इर्द गिर्द जितने भी वाहन होते हैं, हर वाहन में आग लगा देते हैं और गोदाम में भी आग लगा देते हैं। पूरे शहर में आग की तरह खबर जो है फैल रही थी। लोग इकट्ठे होते जा रहे थे कि प्रशासन की टीम पहुंच जाती है। एसडीएम साहब होते हैं जगन्नाथ वर्मा जी, वो भी पहुंच जाते हैं मौके वारदात पर। उन्होंने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, अपील की। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिर इसकी एक पुलिस कांस्टेबल की बीवी और उसकी बेटी का कत्ल किसने किया, इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। आप सब बिल्कुल परेशान होने ना हो। जैसे ही एसडीएम साहब लोगों के बीच में जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तभी भीड़ की जो टीम होती है वह आग बबूला और हो जाती है। भीड़ ने लोगों से कहा कि इसको भी मारो, इसको भी पीटो, इसको भी सबक सिखा दो। एक मीडिया रिपोर्ट भी कहती है कि एसडीएम साहब को 2-4 हाथ भी पड़ गए थे, लेकिन एक पुलिस वाला जो होता है, शैडो होता है, बहुत ही सक्रिय होता है, वह एसडीएम साहब का हाथ पकड़कर बहुत ही तेजी से भीड़ से लेकर दौड़ाता हुआ वहां से चला जाता है, ताकि भीड़ का जो गुस्सा है वह एसडीएम साहब के ऊपर ना पड़ जाए और वह इस बात का शिकार ना हो जाए। दोस्तों, उसके बाद पुलिस की जो टीम होती है जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है अभी एक रात पहले, यानी कि यह घटना 14 अक्टूबर 2024 की है। ठीक ही 13 अक्टूबर की शाम की बात है। दुर्गा जी का पंडाल लगा होता, मूर्ति विसर्जन होती है, प्रतिमा उनकी उसमें ड्यूटी लगी हुई थी एक पुलिस कांस्टेबल, जिनका नाम होता है घनश्याम सोनवाली, जो ड्यूटी करने आए थे और चौपाटी पर बैठकर चाय पी रहे थे। जैसे उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, तभी कुलदीप साहू वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस वाले को देखकर कहता है कि आ गया हराम की चाय पीने के लिए। लोगों ने कहा कि वह हालांकि बोला धीरे से था, लेकिन यह बात पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं घनश्याम सोनवाली, उनके कानों तक पहुंच जाती है और दोनों में काफ़ी कहा-सुनी हो जाती है। लोग वह दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा बीच बचाव किया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, तभी कुलदीप साहू वहाँ से चला जाता है और पास की एक दुकान होती है जहाँ पर तेल की कढ़ाई होती है और तेल खौल रहा होता है। उसने घनश्याम सोनवाले के ऊपर उस तेल की जो कढ़ाई होती है, सारी की सारी कढ़ाई ला कर के उनके ऊपर खौलता हुआ तेल गिरा देता है, जिससे घनश्याम सोनवाली पूरी तरीके से झुलस जाते हैं। में उनको अंबिकापुर मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है वहाँ भर्ती कराया जाता है और इनका उपचार शुरू हो जाता है। अब यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अब उच्च अधिकारियों ने इस व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं। साथ ही साथ एक टीम गठित होती है, जिस टीम का हिस्सा होते हैं तालिब शेख। तालिब शेख भी कुलदीप साहू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुलदीप साहू मिले तो उसे गिरफ्तार किया जाए, करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट दावा करती है कुलदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ तालिब शेख के घर जाता है, उसका दरवाजा तोड़ता है, उसकी बीवी और बेटी को बहुत बुरी तरीके से धारदार हथियार से गोद गोद कर नृशंस हत्या कर देता है, यानी कि मौत के घाट उतार देता है। इस वक्त बीवी और बेटी दोनों जान बचाने की तमाम कोशिशें की थी, क्योंकि घर के अंदर जगह जगह हिस्सों में ब्लड फैला हुआ था। उससे साफ साफ पता चल रहा था कि माँ और बेटी ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें बचने का अवसर नहीं मिला। शेख अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह घर आता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी दोनों मारी जा चुके हैं। अब जैसे ही माँ बेटी के मरने की खबर शहर वालों को पता चलती है, तो शहर वालों में उबाल पैदा हो जाता है। दरअसल जो कुलदीप साहू होता है वो उस जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी होता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर और भी चलती है कि फिल्टर प्लांट साथ ही अन्य सरकारी जो संपत्ति होती है लगातार उस पे चोरियां हो रही थी और चोरी की जो वारदात है, लगातार घटनाएं जो है बढ़ती जा रही थी। चोरी का जो माल है सब कुछ कुलदीप साहू ने खरीद लिया है और खरीदा करता है। जब यह बात नगर पालिका को पता चलती है तो नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस व्यक्ति का शहर में रहना बिल्कुल सही नहीं। जब तक शहर में के अंदर यह रहेगा, तब तक चोरी की घटनाएं लगातार ऐसी ही रहेंगी। नगर पालिका ने कुलदीप साहू का इस शहर, यानी कि चाहे सूरजपुर हो, चाहे सरगुजा हो, कुटिया हो, कोरबा हो, भरतपुर, सिंगरैल हो, इन शहरों में
इन कस्बों में इन जगहों पर 1 साल के लिए कुलदीप साहू को आने से पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी थी। यानी कि अब वह प्रवेश निषेध या शहर से दरबदर हो जाता है। अब पूरे इस शहर में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इससे कुछ दिन पहले इसका भाई, जिसका नाम संदीप साहू होता है, एक मीडिया रिपोर्ट में आता है कि पुलिस ने अभी जांच पड़ताल हालांकि जारी रखी है कि कुलदीप सनाज अख्तर, एक जो भोजपुरी सिंगर है, माता रानी का गीत गाती हैं ज़्यादातर, उनका जगराता कार्यक्रम हो रहा था। इसी बीच में 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की सूचना पुलिस को दी जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संदीप साहू को पकड़वाया। उसके बाद उसको बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा पीटा गया। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह बात जब कुलदीप साहू को पता चलती है तो कि उसके भाई की कोई गलती नहीं थी, उसको बेवजह पीटा गया, मारा गया, तो वह अपनी उनकी लिस्ट बनाता है, चाहे वो घनश्याम सोरवानी हो या तालिब शेख हो। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस वालों ने उसके भाई को मारा था, पीटा था, इसलिए जो कुलदीप साहू होता है इनका टारगेट बनाता है। उसने पहले घनश्याम के ऊपर खौलता तेल डाला, उसके बाद तालिब शेख के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बच जाता है। वह स्वयं तो बच जाता है लेकिन अपनी बेटी और बीवी को नहीं बचा पाता और उनका दर्दनाक जब कत्ल हो जाता है, अब पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने 15 अक्टूबर 2024 को कुलदीप साहू की जो टीम है जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर कुलदीप ने घटना को कैसे अंजाम दिया, अकेले दिया या किसी अन्य साथियों के साथ दिया, या पुलिस अभी अपनी जांच पड़ताल में जुटी है। दोस्तों, हत्याकांड की असली वजह क्या है, पुलिस अभी उस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, क्योंकि कुलदीप साहू जब उसको जिला बदर किया गया तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसका क्या भविष्य होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में हंगामा शुरू कर दिए हैं कि जहां पुलिस की टीम एक तरफ अपराधी को पकड़ लेती है तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी को सजा देती है, लेकिन उससे पूर्व एक पुलिस वाले के ऊपर तेल उड़ेल दिया जाता है और एक पुलिस वाला अपने पूरे परिवार को खो देता है। दोस्तों, पूरे समाज में जो पुलिस वाले की टीम होती है, जो जवान की टीम होती है, हमारे समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश देती है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम सुरक्षित होते हैं। हमारा परम कर्तव्य होता है कि इनके प्रति सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाए, इनको सम्मान दिया जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है समाज में कि कुछ पुलिस वाले समाज के जो दोषी होते हैं उनको पैसे लेकर के या किसी पॉलिटिकल दबाव में उनको छोड़ देती है। जो निर्दोष लोग होते हैं उनको दोषी बना करके उनको सजा दे देती है। दोस्तों, हमारी